ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। आप सभी प्रेमियों को, सत्संगियों को और भगवान गणपति महाराज की इस पावन सत्संग सन्निधि में जुड़े हुए आप सभी को जय श्री गणेश गणपति बाप्पा मोरिया। तो आइए अविलंब भगवान श्री गणेश की ही चर्चा में जुड़े। तो आगे हमने 8 अध्याय तक यह यात्रा करी, जिसमें अनेक राजाओं का चरित्र था, जिसमें भगवान त्रिदेव ने कैसे भगवान गणेश जी की पूजा करी, ये सब था। और फिर गणेश भगवान का जो व्रत है, संकष्टि व्रत, इस तरह ये व्रत का पुण्य प्राप्त करके कैसे इंद्र महाराज अपने लोक में सिधारे हैं, इसका हमने वर्णन सुना। अब आइए 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसमें भगवान शिव पार्वती का संवाद है और उसमें जो भगवान गणपति है उनकी जो कृपा हुई है सुदामा के ऊपर, उनकी बहुत ही सुंदर कथा है। तो पहले शौनक आदि जो 88,000 ऋषि मुनि है, वह सब सूत जी को पूछ रहे हैं कि महाराज, आपने तो इतने सुंदर चरित्र हमें सुनाए हैं कि हम क्या कहें। गणपति महाराज की कथा को सुन करके हमारा मन अभी भी नहीं तृप्त हो रहा है। और वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रम है। तो जिस तरह से श्रीमद् भागवत में शौनक आदि ये 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि हम तृप्त नहीं होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने यही बात की है कि महाराज, हम इस सुंदर चरित्रों से तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए भगवान गणपति महाराज के हे दयामयी, यदि इससे भी अधिक सुंदर चरित्र है तो आप हमें सुनाने की कृपा करें। फिर तो सूत जी ने कहा कि शौनक आदि, आप तो महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने जो यह प्रश्न किया है यह तो अनंत तृप्ति देने वाला है, क्योंकि इससे भगवान गणेश्वर की कथा का ही प्रसंग जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि इससे जो संबंधित है, ऐसी एक गणपति महाराज की कृपा जिस पर हुई है, ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, सुनो। फिर कहा, एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे और नारद जी ने सत्यलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, क्योंकि ये सत्यलोक में या तो ब्रह्मलोक का है, इसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ये ब्रह्मा जी है, वो नारद जी के पिता भी है, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के उत्संग से ही प्रकट हुए हैं, उनकी गोद में से ही नारद जी का प्रागट्य हुआ है। तो नारद जी वहाँ पर गए हैं और फिर नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पिताजी, सर्वसुलभ उपासना किस देव की है, अधिक कठिनाई भी न हो और अभिष्टों की प्राप्ति भी हो जाए, इस तरह से
किस देवता की उपासना करनी चाहिए? तो ये प्रश्न पूछा और उसके संदर्भ में ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे जैसा ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। शिव जी बोले, श्री गणेश जी की उपासना ही सर्वसुलभ है और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। तब पार्वती जी को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने पूछा, यह उपासना करके किस किस को सहज में उनके अभिष्ट की प्राप्ति हुई है, यह सब बातें हमें सुनाइए। और तब भगवान शंकर उनसे एक सुंदर ही, जो उनके ही इष्ट देव है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण या तो राम, इनका चरित्र सुनाने लगे। कहते हैं कि हे प्रिय सुनो, द्वापर युग की बात है। उसमें सुदामा नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह अत्यंत दरिद्र थे और सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे, अयाचक व्रती थे। लेकिन आर्थिक संकट उनको बहुत ही दुखी करता था और इसके कारण उनके जो पत्नी है वह भी दुखी होती थी और उनके जो पुत्र है वह भी दुखी होते थे। तो एक बार उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आपके मित्र तो बड़े ही धनवान है और द्वारिका के अधिपति है, अधीश है। यदि आप उनको जाकर के प्रार्थना करिए और प्रसन्न होकर के वह धन प्रदान करे तो हमारा जीवन भी चलेगा और आपका जो हेतु है, आप कितने दिन हो गए उनसे मिले नहीं हैं, बात तो बहुत करते हैं कि वो बचपन का मित्र है और ऐसा था वैसा था, अब तो बड़ा हो गया है, अब कैसा होगा, ये तो रोज सुनाते हैं, लेकिन फिर उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने सोचा कि आज तो सुशीला ने बात भी बहुत बढ़िया की है। ये कथा तो वैसे तो श्रीमद् भागवत में हम सुनते ही है, दसम स्कंद के उत्तरार्ध में यह कथा है। तो उसी तरह से यह कथा का वर्णन भी उस तरह ही है, लेकिन फिर बाद में जिस तरह से गणपति की कृपा हुई ये भी बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो कहते हैं कि सुदामा जी फिर सोचने लगे कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ये तो बहुत ही सुंदर लाभ होगा कि मुझे उत्तम श्लोक ऐसे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, तो क्यों न जाऊं। तो विचार करते हैं कि अब तो जाना ही है। लेकिन यहाँ गणेश पुराण में भी लिखा है कि सुदामा जी को अपने मित्र से कुछ भी मांगना नहीं था, लेकिन केवल उनके दर्शन के हेतु ही गए हैं, ये इसमें स्पष्ट लिखा है। और हम जो कहते हैं कि फिर सुदामा जी वापस आ रहे थे और मन में उनको दुख लगा कि ये तो बड़ा ही चोर है, दिया हुआ भी वापस खींच लिया, एक धोती भी नहीं दी, तो ये क्या दे सकता है, ऐसे विचार उनके मन में थे ही नहीं। ये स्पष्ट यहाँ पूर्व से ही लिखा हुआ है। भागवत में भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन हम प्रसंग को कुछ इस तरह से वर्णित करते हैं, तो इससे जो सुदामा जी का चरित्र है वह भी कहीं क्षत विक्षत सा हो जाता है। इसी हेतु से मूल ग्रंथ जो है उसका आग्रह रखना चाहिए कि इस ग्रंथ में जो लिखा है उसी तरह से उनका वर्णन हो। यह आग्रह हम रखना चाहते हैं और रखना भी चाहिए, इसी से हमारा कल्याण निश्चित है। तो यहाँ सुदामा जी कहते हैं कुछ भी मांगने की आशा से वहाँ नहीं जा रहे थे। वो तो यही सोच रहे थे कि अब तो मेरे लिए ये बहुत ही उत्तम अवसर है कि आज मुझे उत्तम श्लोक ऐसे भगवान का दर्शन होगा। और फिर बाद में सोचने लगे कि कहीं जाते हैं तो कुछ ले जाना पड़ता है, ऐसे खाली हाथ किसी के घर नहीं जाया करते, तो अब क्या ले जाऊं, घर में भी कुछ नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी वह सुशीला, वो चावल मेले चिथड़े में बांध करके जो सौगात थी वो लेकर के आई, यानी कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में है कि आजू बाजू में जो भी ब्राह्मण के घर थे वहाँ जा कर के ये माता ने 4 मुट्ठी, या तो चिबड़ा कहे या तो फिर पृथक तंडुलान, वहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो तंदुल थे यानी कि चावल वह मांगे हैं। तो यहाँ पर भी ये चावल की ही बात है। तो 4 मुट्ठी चावल है वो लेकर के आई और एक चिथड़े कपड़े में उसको बांध दिया
और फिर अपने पति को दे दिया और कहा कि अब आप लेकर के जाइए और अपने जो मित्र हैं उनसे आप मिलिए। फिर तो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। बहुत ही सुंदर इसके पद भी हैं। तो इस तरह से सुदामा जी गए मिलने के लिए और बहुत कष्ट के साथ वह द्वारिकापुरी में पहुँचे। तो वैसे सुदामा जी का जो स्थान था, नगर था, वह अब का पोरबंदर कहा जाता है। और द्वारिकापुरी यानी कि बहुत अंतर नहीं था, लेकिन हाँ, समयावकाश के इस अवसर में हम यह कह सकते हैं कि द्वारिकापुरी अब जहाँ पर है, क्या वहीं भगवान का महल था या और किसी स्थान पर था, वो नहीं कह सकते। क्योंकि अब रिसर्च करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ये जो द्वारिकापुरी है उसका एक अंश भाग, जो दीवार उसकी थी, वो दीवार अभी सूरत तक जो डुमस का वो दरिया है उसमें से प्राप्त होती है। तो इतनी लंबी यात्रा द्वारिका से लेकर के सूरत तक, तो इतनी लंबी वो नगरी थी ऐसा मानते हैं। तो इस तरह से पक्का अनुमान नहीं कर सकते कि इतना ही था, लेकिन हाँ, यदि देखा जाए तो अब के समय में वो 100 किलोमीटर या कोई 150 किलोमीटर का अंतर है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो कहते हैं कि सुदामा जी द्वारिकापुरी में पहुँचे और जैसे ही पहुँचे और जो कृष्ण का महल था वहाँ पर गए हैं, तो बाहर द्वारपाल खड़े थे और द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक लिया, कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। सुदामा जी ने कहा कि मैं तो उनका मित्र हूँ और मिलने के लिए आया हूँ। तो हंसने लगे कि ये फटे कपड़े में और उनका मित्र कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उनका मित्र गरीब भी होता तो वह उसको धनिक बना देते, और देखने से तो कहीं भी आप उसके मित्र नहीं लगते हो। तो इस तरह से कह करके हंसने लगे। फिर कहते हैं कि एक प्रहरी था, उसने सोचा कि ये ब्राह्मण देवता है और वेश में तो इतना कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके ललाट में जो तेज है उससे पता लगता है कि यह ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। और यदि मित्र होंगे तो द्वारिकाधीश उन्हें बुलाएंगे और नहीं होंगे तो हमसे कह देंगे, जो भी होगा वो देख लेंगे, हमारा तो यही काम है। तो कहते हैं कि यही सोच करके वो जो द्वारपाल था गया और तुरंत ही द्वारिकाधीश को कहा कि द्वारिकाधीश आपकी जय हो। द्वारिकाधीश ने पूछा क्या हुआ, तो तुरंत ही कहा कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और कहता है कि वो आपका मित्र है। और फिर द्वारिकाधीश ने पूछा कौन है, तो कहा कि सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, वैसे ही भगवान उनको लेने के लिए द्वार पर गए हैं और तुरंत ही उनको अपनी बाहों में भर लिया और आलिंगन करने लगे। कहा कि मेरा मित्र कितने समय के बाद आया है, अरे मैं तो राह ही देख रहा था कि कब आएगा मिलने के लिए, अब समय मिला आने के लिए। सुदामा जी ने कहा कि हाँ, यही समय उचित था, सो मिलने के लिए चला आया। और फिर तो अपने जो बचपन की बातें थे वो मिल करके करने लगे। फिर यहाँ लिखा है कि सुदामा जी जो पोटली ले गए थे, उस पोटली को द्वारिकाधीश ने देखा। जैसे ही उसको देखा तो उनको लगा कि मेरा मित्र मेरे लिए कुछ लेकर के आया है। फिर सुदामा जी को संकोच हुआ कि द्वारिकाधीश को ये मेला चिथड़ा और उसमें ये बांधे हुए चावल कैसे दूँ। तो फिर सोचा कि ये देना तो उचित नहीं है। तो फिर द्वारिकाधीश तो पहले के समय में जो चौराग्रगण्य रहे हैं, तो उनके लिए तो क्या असंभव है। तो कहते हैं कि सुदामा जी ने नहीं दिया तो द्वारिकाधीश ने छीन लिया, और छीनने में तो ये कृष्ण को कोई पहुंच ही नहीं सकता। छीन करके खोला, देखा इसमें चावल है, और चावल को देख करके वह अमृतोपमम पदार्थ है ऐसा समझ करके अपने मुंह में रखने लगे। तो फिर द्वारिकाधीश ने कहा कि इतने बढ़िया चावल मेरे भाभी ने मेरे लिए भेजे हैं, तो छुपाता क्यों है रे? मेरे खाने के लिए ये चावल थे, अब छुपाने का तो कोई अवसर ही नहीं बनता, तो छुपा क्यों रहा था? तो फिर सुदामा जी ने कहा कि संकोच हो रहा था। द्वारिकाधीश ने पूछा किस बात का संकोच?
तो सुदामा जी ने जो भी अपनी दरिद्रता थी उसका वर्णन किया कि कृष्ण आप तो सोने की थाली में खाते हो और हमें तो खाने के लिए भी कुछ पदार्थ नहीं है, तो इस तरह से सोने की थाली में खाने वाले आपको मैं ये गंदा मेला चीथड़ा और उसमें बांधे हुए ये चावल कैसे दूं? तो इससे मैं मन में संकोच कर रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना तो तुरंत ही कहा, अब जो बात है वह महत्वपूर्ण है, जो गणेश भगवान की महिमा को प्रकट करती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सुना तुरंत ही भगवान ने कहा, मित्र तुम भगवान गणेश जी की पूजा क्यों नहीं करते? यदि तुम उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी जो कामनाएं हैं वह सभी कामना पूर्ण हो जाएगी। और तब सुदामा जी ने पूछा कि कृष्ण यह गणेश जी कौन है, यह गणेश्वर कौन है और इनकी पूजा का जो विधान है वह क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर उस परब्रह्म परमात्मा का ही नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर और परम पूजनीय है। ब्रह्मा विष्णु और शिव चाहे कोई भी हो, हम सभी उनकी ही आज्ञा में रहते हैं और उनके ही अनुशासन का पालन करते हैं। इससे ही हम सृष्टि का उत्पादन करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और बाद में भगवान शंकर उसका संहार करते हैं। तो ये उनकी ही देन है। तो इस तरह से जब बात बताई, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप भी उस गणेश जी की उपासना करो। तो सुदामा जी ने पूछा कि गणेश जी का व्रत कैसे करना चाहिए और किस तरह से उनका व्रत होता है, यह सब उपाय मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विप्रवर, हे सखे, तुम इतना भगवान गणेश जी के बारे में पूछ रहे हो तो बताता हूँ। किसी भी मास की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का व्रत कर सकते हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। अथवा तो वैशाखी पूर्णिमा और कार्तिकी पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर उनका व्रत कर सकते हैं। यदि मंगलवार हो, शुक्रवार हो या फिर रविवार भी क्यों ना हो, तो भी यह शुभ दिन ही है जिस दिन भगवान गणेश जी का पूजन होता है। और वैसे भी कौन सा ऐसा विघ्न है जो ये विघ्नेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है? तो यही वाली बात भगवान कृष्ण ने स्वयं बताई है कि किसी भी वार में भगवान गणेश जी का पूजन किया जा सकता है। और प्रातः काल में स्नानादि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं यह व्रत करूँगा। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उबटन अपने शरीर में लगा करके पुनः स्नान करना चाहिए। फिर कहा कि एक स्नान प्रदोष काल में करना चाहिए और बाकी के जो स्नान है वह कभी भी कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक स्नान करें तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्रदोष काल जब हो तब भगवान का ये गणेश जी का स्मरण करके स्नान अवश्य करना चाहिए। ये अत्युत्तम माना गया है। फिर स्नान के पश्चात स्वस्ति वाचन, पुण्याह वाचन एवं नवग्रह आदि देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर धरती को गोबर से लीप करके चौक पूरे और चौकी रख करके उस पर कलश स्थापन करें। फिर गणेश जी की धातु की अथवा तो मृत्तिका की यदि मूर्ति हो तो वह स्थापित करके उनका षोडशोपचार पूर्वक पूजन करना चाहिए। भोग में उत्तम घृतादि के साथ निर्मित मोदक रखे। देखो, अब हिमालय ने भी माता पार्वती को मोदक अर्पण किए बिना भोग अर्पण नहीं करना चाहिए, ये बात बताई थी। और यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोदक तो अवश्य ही उसमें रखना चाहिए। और फिर कहते हैं यदि यह संभव न हो तो समस्त उपचार मानसिक भी कर सकते हैं, यानी ये जो द्रव्य है उसका वर्णन किया है, यदि ये मिल न सके तो अपने मन में ही भगवान गणेश की मूर्ति बनाए और उसमें उनको सुंदर ऐसे लड्डू मोदक है वह अर्पित करें। तो इस तरह से भी उनका पूजन कर सकते हैं। और यदि हम अधिकता से कहें और सर्वशास्त्रों की सम्मति से कहें तो सब पूजाओं में भगवान गणेश जी की जो मानसिक पूजा है उसका बहुत ही महत्व बताया है। मानसीसा परामता ऐसा कहते हैं। वैष्णव धर्म में तो यहाँ तक माना गया है
कि ये जो वित्तजा तनुजा है ये तो सेवा होती ही रहती है, लेकिन ये जो मानसी सेवा है ये तो अत्यंत उत्तम है। यदि ऐसी सेवा करने को प्राप्त हो तो जल्दी ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मन भगवान को देना होता है, और मन और बुद्धि ये दो ही ऐसे हैं जिसको भगवान पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान इसको चाहते हैं कि तुम अपना मन और बुद्धि मुझे प्रदान कर दो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो मन और बुद्धि ये दोनों परमात्मा किसी भी स्वरूप हो उनको पसंद है, इसलिए मानसी पूजा का विशेष महत्व है। तो भगवान ने भी कहा कि यदि मानसी पूजा हो तो भी उत्तम है। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यानी इसका अर्थ है कि करने के लिए बैठे हैं और समाप्त हो जाए इस हेतु की भावना से बैठे हैं तो नहीं करना अच्छा है, क्योंकि यदि इसमें भाव नहीं जुड़ा है, भक्ति नहीं जुड़ी है तो ये फलदायी नहीं होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मण को भोजन करावे, फिर उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे और प्रसन्न करे, फिर अपने परिवारजनों के साथ, अपने पुत्रों के साथ बैठ करके भोजन करे। यह व्रत का विधान मैंने तुम्हें बताया है। इस तरह से भगवान ने संपूर्ण विधान बताया। तो यह पूरा इसलिए पढ़ा क्योंकि हम समझ सके कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, और हमें भी कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो फिर सुदामा जी ने कहा कि इस व्रत का पहले किसने पालन किया था? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि एक बार प्रलय के पश्चात जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी को यह उत्पत्ति का कार्य भार सौंपा गया तो उनके कार्य में विघ्न आने लगे। तो ब्रह्मा जी भगवान गणेश्वर की उपासना करने लगे और फिर उसी से भगवान गणेश उन पर प्रसन्न हो गए और उनका जो विघ्न था वो भी दूर हो गया। और ये कथा तो हमने पहले ही जब ब्रह्मा जी ने गणेश भगवान की पूजा की थी तब सुनी है। तो ये यही वाली बात है जिसका पुनरावर्तन या तो याद दिला रहे हैं या तो सुदामा जी को बता रहे हैं कि इस तरह से उनका पूजन पहले ब्रह्मा जी ने किया था। तो फिर कहते हैं, हे सखे, मुझे भी दष्ट दलन करके धर्म संस्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणेश्वर ऐसे गणेश भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, और मैं तो प्रति शुक्रवार गणपति भगवान का पूजन करता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब शुक्रवार हो तब गणपति भगवान का मैं तो पूजन करता ही हूँ। तो ये उनकी बात है, और वैसे भी शुक्रवार गणपति महाराज के लिए उत्तम बताया गया है, और यदि इस वार में हम गणपति महाराज का पूजन करें तो वह विशिष्ट फलदायी होता है। हर देवता के वार है, जैसे सोमवार है तो शिव जी का, मंगलवार है तो फिर देवी का या तो हनुमान जी का, फिर बुधवार है तो इस तरह से, फिर गुरुवार है तो गुरुदेव की उपासना करनी चाहिए, और शुक्रवार है तो गणपति की, शनिवार है तो शनिदेव की, और रविवार है तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ बुधवार में ये भगवान नारायण की। तो इस तरह से सभी वार में कैसे भगवान की उपासना करें और किस तरह से उस दिन उन भगवान का स्मरण करके अपना जीवन दिव्य बनाए, यह भाव है। तो जब उन्होंने यह बात सुनी तो सुदामा जी ने भी मन में संकल्प कर लिया कि अयाचक व्रत पूर्वक उस वृत्ति से मुझे जो भी द्रव्य मिल जाएगा उससे मैं गणेश भगवान का पूजन करूंगा और ये व्रत रखूंगा। और उसी समय कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने परामर्श दे करके सुदामा जी को साथ में बिठाया, और उसी दिन उन्होंने गणेश भगवान की पूजा साथ में मिलकर के की। और कृष्ण ने और सुदामा जी ने जो गणेश जी का प्रसाद था वो भी लिया, और फिर सुदामा जी अपने भवन में वापस लौटे आए। अपने घर की ओर शीघ्रता से बढ़ने लगे। कहते हैं तभी मार्ग में रात हो गई, और सुदामा जी ने सोचा कि अब रात को तो यहीं विश्राम करना पड़ेगा। तभी कहते हैं कि उन्हें मार्ग में एक मणि नामक जो धनवान वैश्य था उनकी भेंट हो गई।
और जैसे ही भेंट हुई कहते हैं कि उन दोनों ने वहीं एक ही स्थान में निवास किया। फिर उस जो धनिक मणि नाम का जो वैश्य था उसके पास धन बहुत था, तो चोरों को पता लग गया कि ये धनिक है और उसके पास बहुत ही धन है, तो उसका धन चुरा करके रात में, वो तो सो गया था, उसका धन चुरा करके ले गए। फिर जब धन चुरा करके ले गए और वह जागा और देखा कि मेरा जो संदूक था जो धन से भरा हुआ था वह तो मेरे पास है नहीं, तो उसने उसी समय मन में यह निश्चय किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा जो धन है वह ब्राह्मण को दान कर दूंगा। जिस तरह यह संकल्प किया, कहते हैं थोड़े ही दूर गया है, तुरंत ही उसका जो संदूक था वो वापस मिल गया। और उसने उस संदूक को खोल करके देखा तो उसमें वही अपने रत्नों को पाया। तो उसने कहा कि ये गणेश भगवान की कृपा से ही हुआ है, तो मेरा जो संकल्प है अब मैं वह संकल्प भी पूर्ण कर लूँगा। तो तुरंत ही सुदामा जी को बुलाया और अपना जो संदूक था रत्नों से भरा हुआ उसमें से आधा धन सुदामा जी को दे दिया। और फिर वह धनिक व्यापारी उनके साथ में गणेश जी का पूजन करने लगा। और सायंकाल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के दर्शन हुए। उसी समय सुदामा जी ने ये सोचा कि भगवान की कृपा के कारण ही यह धन प्राप्त हुआ है, इसी के कारण वह गणेश भगवान की पूजा करने लगे। और जैसे ही गणेश भगवान की पूजा की तो गणेश भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। और फिर तो उनके चरण पकड़ करके सुदामा जी प्रार्थना करने लगे कि महाराज आपने करुणा की है और प्रसन्न हुए हैं, अब मैं आपसे क्या प्रार्थना करूं, आप तो सत्यव्रत है, आप ही की कृपा से मुझे यह धन प्राप्त हुआ है और मेरी ही बात क्या करूं, संपूर्ण सृष्टि में जो भी सुखी है केवल आपकी ही कृपा के कारण है, आपको बारंबार नमस्कार हो। ऐसे करके स्तुति करके नमस्कार करने लगे और उससे गणेश भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। और कहते हैं बहुत प्यारा वर्णन है, कहते हैं श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर के सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा। जैसे कोई अत्यंत प्रेम करता है अपने पुत्र को और गोद में लेकर के उनके ऊपर हाथ फेरता है, वैसे ही भगवान गणेश जी ने सुदामा जी के मस्तक पर हाथ रखा और प्रेम करते हुए बोले हैं कि सुदामा आप विप्रदेव है और आपसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो मांगिए आपको क्या चाहिए, जो भी वर मांगेंगे मैं आपको दूंगा। और उस तरह से जब ये विघ्नेश्वर ने कहा तब सुदामा जी ने कहा कि हे नाथ, आपके साक्षात दर्शन हो गए, मुझे इससे बड़ा और वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी अनन्य दृढ़ भक्ति वही मुझे प्रदान करे। और जब यह वरदान मांगा तब गणेश्वर अत्यंत उन पर प्रसन्न हो गए हैं और अपना जो वर था वह उनको दे दिया। और गणेश जी ने एवमस्तु कह करके फिर अंतर्धान हो गए। उस समय कहते हैं कि वह धनिक भी वहाँ उपस्थित था और उसने भी ये पूजन और महात्म्य आदि जो वस्तु थी जिससे गणेश्वर भगवान प्रसन्न हुए थे, तो यह सब बातें सुदामा जी को पूछी और सुदामा जी ने पूर्ण प्रेम से यह सब जो व्रत था उसका विधान उस धनिक को यानी कि मणि नामक वैश्य को बता दिया। और फिर तो वह वैश्य ने भी मन में संकल्प कर लिया कि मैं भी यह व्रत करूँगा। उस तरह से कहते हैं कि फिर सुदामा भगवान गणेश जी की कृपा का दर्शन करते हुए अपने घर में पहुँचे। और जैसे ही अपने घर के नज़दीक में पहुँचते हैं देखा कि मेरी ये झोपड़ी थी कहाँ चली गई, एक छोटी सी कुटिया थी किसने हटा दी और ये बड़ा सा महल किसने खड़ा कर दिया। लगता है कि कुछ न कुछ तो हुआ ही है। और ये सोच ही रहे थे तब कहते हैं कि सुदामा जी की जो पत्नी थी उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी वापस आ गए हैं, तो तुरंत ही अपने दूत को सेवकों को भेजा कि आप जा कर के जो मेरे पति हैं उनको लेकर के आइए। और फिर वह दूत गए हैं और सुदामा जी को लेकर के आए।
फिर सुदामा जी ने पूछा कि भाग्यवान ये सब क्या है, ये हमारी झोपड़ी कहाँ गई और ये महल और ये दूत और ये सब सुंदर सुंदर वस्तुएं कहाँ से आई। तो तुरंत ही सुशीला जी ने कहा कि स्वामी ये सभी मुझे तो नहीं पता कैसे आया, लेकिन मैं रात को सोई हुई थी और तब झोपड़ी में थी और सुबह उठ कर के देखती हूँ तो महल में थी और ये सब सेवक और सेविकाएं ये मेरी सेवा में उपस्थित थे और कह रहे थे कि हमें कुछ कार्य दीजिए। तो मुझे तो पता नहीं है कि कैसे हुआ, लेकिन ये स्वप्नवत सा लगता है कि अचानक ये कैसे हो गया। तो तुरंत ही सुदामा जी को पता चल गया कि ये केवल और केवल भगवान गणेश की कृपा से ही हुआ है। और जब उनको ये पता चला तब तो अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। और फिर जो वृत्तांत था वह अपनी पत्नी माता सुशीला को जो आद्योपांत था वह सब सुना दिया। और कहते हैं कि फिर तो वे प्रति मास ही गणपति का पूजन करने लगे तथा सर्व सुख भोग करके अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। यदि भागवत की कथा सुने तो वहाँ तो कृष्ण भगवान की कृपा, और फिर कल्पांतर की कथाएं होती है ना, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कैसे हो गया, वहाँ तो कृष्ण भगवान है और यहाँ पर गणेश जी है। तो इसमें एक ही समाधान है कि यह जो कथा है वह कल्प भेद की कथा माननी चाहिए कि इस तरह से हुआ है, क्योंकि कल्प भेद हरि चरित सुहाए और भांति अनेक मुनिसन गाए। कल्प भेद के कारण ही ऐसा होता है। हर एक कल्प में भगवान का अवतार होता है, हर एक कल्प में भगवान की नूतन नवीन लीलाएं होती है। तो ये वही समझना चाहिए कि एक अलग कल्प की यह कथा है और उसमें गणेश जी की कृपा से सुदामा जी को यह वैभव प्राप्त हुआ है, ये वाली बात है। और यदि गुरुदेव भगवान के वाक्य को याद करूं तो किसी भी कथा को यदि पूर्णतः जानना है तो सभी पुराणों से उसकी लिंक मिलेगी, अभी की भाषा में लिंक मिलेगी, जिससे वो कनेक्टेड होता है उस तरह से वो बातें खुलती जाती है कि कैसे यह हुआ, कैसे यह हुआ। तो यह भी हो सकता है कि गणेश जी की पूजा से ही उनको ये सब प्राप्त हुआ हो और कृष्ण भगवान की तो कृपा रही ही है, इसी के कारण तो गणेश पर जल्दी प्रसन्न हो गए। वरना हमने आगे की कथा जो सुनी उसमें तो स्पष्ट ये देखा है कि राजाओं ने, अब वहाँ चित्रांगद राजा जिसका वर्णन हम सुन रहे थे और उससे भी पूर्व जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने 15,000 वर्ष तक तपश्चर्या करी और तब भगवान गणेश प्रसन्न हुए। और यहाँ तो देखो जैसे ही पूजन किया वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। तो ये केवल और केवल अपने भक्त के पक्षपात के कारण ही होता है कि जिसके कारण गणेश्वर इतने जल्दी प्रसन्न हो गए। तो ये बात यहाँ समझनी चाहिए। कितनी सुंदर कथा है। अब मैंने भी यह जब पढ़ी तब मुझे भी अत्यंत आनंद हुआ कि क्या बात है, सुदामा जी ने कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त की और गणेश भगवान की कृपा भी प्राप्त की। तो ये तो भक्तों का सर्वोपरि लाभ मानते हैं कि उनको अनेक भगवान के जो दर्शन थे उसका लाभ प्राप्त हुआ। अब आगे चल करके श्री शौनक जी पूछते हैं कि हे प्रभु, यह तो आपने बड़ा ही सुंदर वृत्तांत सुनाया है, अब यह बताने की कृपा करें कि उस वणिक व्यवसायी ने घर जाकर के क्या किया और उसे जो रत्नों से भरा हुआ संदूक मिला था वह किसका था तथा सहसा कहाँ से आ गया। मेरी यह जिज्ञासा शांत करने की आप कृपा करें। और जब इस प्रकार से पूछा तो सूत जी ने कहा कि हे शौनक, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, सुनो। उन्होंने कहा कि उस धनिक को जो रत्नादि धनों से भरा हुआ संदूक मिला था वह भगवान विघ्नराज की ही कृपा से मिला था और उन्होंने सुदामा को धन प्राप्ति कराने के लिए वह संदूक वहाँ रख दिया था, जिसके कारण यह प्रसंग घटित हुआ। कहते हैं कि जब वह वैश्य धनिक मणि नाम का जो वैश्य था वह घर आ गया और उसके नगर का नाम है कच्छभुज नाम का जो नगर है उसमें यह धनिक निवास करता था। और उसने जब यह देखा कि सुदामा जी के ऊपर कैसे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए हैं
तो उसी तरह से उनका पूजन करने हेतु उसने उस नगर में अत्यंत सुंदर भगवान श्री गणेश जी का पूजनोत्सव प्रारंभ किया। और फिर तो अनेक ब्राह्मणों को, महर्षियों को, सबको बुलाया है और सबको प्रेम पूर्वक उत्सव में सम्मिलित किया और भोजन भी कराया और फिर दान दक्षिणाएं भी दी। कहते हैं कि उसमें वैश्य के एक परम मित्र थे जो राजा के प्रधान अमात्य थे, जिसका नाम था चित्रबाहु। वे भी प्रसाद ग्रहणार्थ बुलाए गए थे। जैसे हमारे यहाँ उत्सव होता है तो हम नहीं किसी को बुलाते कि आप हमारे यहाँ भोज करने के लिए जरूर आइएगा, वैसे ही इसका जो मित्र था, मंत्री था, राजा का प्रधान, वह चित्रबाहु भी वहाँ पर आया था। और उसने कैसे यह रास्ते में सब कुछ हुआ ये सब बातें पूछी। तब जो पूर्ववत वृत्तांत था वह सब उसके मित्र यानी कि ये मणि नाम का जो वैश्य था उसने सुनाया। और जैसे ही धन रत्न की प्राप्ति हुई है ये सब बातें कही तो उसको बड़ा ही आनंद हुआ और चित्रबाहु जो था वह भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है। फिर तो एक दिन कहते हैं कि कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर के बेचने के लिए उसको रत्नों और जवेरात इत्यादि जो थे उसका दर्शन कराने लगे और कहने लगे कि आप ही इसको खरीद लीजिए। तो उसका असली है कि नकली यह परीक्षा करने के लिए चित्रबाहु ने अपने मित्र यानी कि जो वैश्य था मणि नामक उसको बुलाया, क्योंकि अब झवेरी ही जान सकता है कि ये असली है कि नकली है। तो जैसे ही उसने आकर के उस संदूक को खोला और देखा तो उसकी आंखें भी चौंधिया गई, क्योंकि उसने जब देखा तो वह भी आश्चर्य करने लगा कि ये धन तो मैंने कमाया था वह है, और ये रत्न और जवेरात ये तो सब मैंने कमाए हुए थे और इसके पास कैसे आ गए। तो उसने तुरंत चित्रबाहु को कहा कि ये सब तो धन मेरा है और मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे हुआ। तो तुरंत ही चित्रबाहु ने जो बेचने के लिए आए थे उनको धमका करके पूछा कि सही बताओ ये धन किसका है, और यदि नहीं बताओगे तो फिर काल कोठरी में डाल दूंगा। और इस तरह से जब भय दिखाया तब भय के कारण वह चोर बोल उठे कि महाराज हमें क्षमा करिएगा, हमने चोरी करके ही यह धन प्राप्त किया है। कोई धनिक वैश्य रात में सोया हुआ था और उसके पास में यह संदूक पड़ा था, सो हमने उठा लिया और वहाँ से हमने चोरी की है। तो चित्रबाहु को भी यह बात आश्चर्यचकित करने वाली लगी, क्योंकि ये कैसे हो सकता है जबकि उसके मित्र के पास पहले से ही ये एक संदूक है जिसमें रत्न भरे हुए हैं, और उसने मुझे कहा कि ये सब मैंने संकल्प किया था तो प्राप्त हुआ। तो फिर अब वैश्य के मन में वह बात आई कि हो न हो ये गणेश भगवान की ही कृपा के कारण हुआ है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। और जैसे ही यह बात उन्होंने चित्रबाहु को सुनाई तो वह भी प्रसन्न हो गया और फिर तो डांट करके उन चोरों को कहने लगा कि अब अपनी ये वृत्ति छोड़ दो, क्योंकि चोरी के कारण तुमने ये पाप तो कर दिया, लेकिन गणेश जी की कृपा देखो, तुम्हें आना तो यहीं पड़ा और उसको उसका धन वापस भी मिल गया। तो अब इस चोरी में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, इसके अतिरिक्त तुम कुछ कमाने का दूसरा उपाय करो और गणेश जी की पूजा इत्यादि करो, जिससे तुम्हारा यह जो पाप है वह शांत हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि उन चोरों ने ये वृत्ति भी छोड़ दी और गणेश जी की पूजा से उत्तम लोक की प्राप्ति की। फिर भगवान विनायक ने कैसे चित्रबाहु पर कृपा की यह कथा बताई है। फिर जब चित्रबाहु ने सुना कि गणेश जी की कृपा से ही ऐसा हुआ है तो चित्रबाहु ने भी अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं भी गणेश भगवान का व्रत करूँगा। फिर व्रत किया और जो उसकी अभिलाषा थी यानी कि पुत्र की, क्योंकि उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो वह भी गणेश भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ, उसको पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। लेकिन संकल्प के बाद वह पुत्र मिलने के समय के उपरांत भूल गया कि मुझे गणेश भगवान का व्रत करना है, और कहते हैं कि व्रत नहीं किया, इसके कारण भगवान गणेश उस पर खिन्न हो गए और क्रोध करते हुए उसका सर्वस्व था वह सब छीन लिया गया।
कहते हैं कि एक दिन राजा ने राज्य में बुलाया और किसी कारणवश उसकी जो संपत्ति थी वो भी छीन ली और उसका पद था वो भी छीन लिया और उसको देश निकाला दे दिया। कहते हैं कि जब नगर से वह बाहर घूमने लगा, अब तो जब प्रधान अमात्य था, मंत्री था, लेकिन कुछ भी नहीं था तो भटक रहा था, खाने के लिए भी कोई अन्न नहीं था। उसी समय कहते हैं कि वह एक ऋषि थे शुक्रदेव नाम के, उन शुक्रदेव ऋषि के पास जाकर के प्रार्थना करने लगा कि महाराज मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि मेरा जो कुछ भी था वह लूट लिया गया है और अब कारण भी नहीं सूझता है कि क्या करूँ, इसका कोई उपाय बताइए। कहते हैं कि उसी समय भगवान शुक्रदेव जो थे उन्होंने कहा कि तुम विनायक चतुर्थी के दिन भगवान विनायक का व्रत करो, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया था कि मैं उनका व्रत करूंगा वह पूर्ण नहीं किया, इसी के कारण तुम्हारा जो संपत्ति ऐश्वर्य था वो भी चला गया और इसके कारण तुम वन वन भटक रहे हो। तो यह बात जब सुनाई तब कहते हैं कि उसने गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर भगवान गणेश जी का पूजन किया, अर्चन किया, और जैसे ही गणेश जी का पूजन किया वैसे ही गणेश भगवान की कृपा से वह पूर्ववत जो उसका वैभव था वह प्राप्त किया। तो इस तरह से इस चित्रबाहु पर वो मणि नामक जो वैश्य था उस पर, सुदामा जी पर और स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर जिस तरह गणेश भगवान की कृपा हुई है उसका वर्णन सुनाया। तो इसी तरह से अब तो 10, 11 और 12 ये 3 अध्याय शेष है और फिर तो हमारा जो ये प्रथम खंड है वह भी पूर्ण हो जाएगा। तो फिर आगे तो यह यात्रा करते रहेंगे हर वर्ष में, जो हमारा विचार है उस तरह से, और जैसे गणपति भगवान की इच्छा हो वैसे। तो इस तरह से गणपति भगवान की जो पूजा है और उन्होंने जिस प्रकार सब पर कृपा करी है उसका वर्णन हमने सुना। इसी तरह हम गणेश भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें और कुछ तो पाने की इच्छा नहीं है, केवल एक शुद्ध बुद्धि हो, विशुद्ध मन हो और उसके अंदर आपका प्रतिष्ठान हो और हम अपनी भक्ति रूपी यह पूजा सामग्री से आपका अर्चन करते रहे, बस यही इच्छा है। हे गणेश्वर, आप इसे पूर्ण करिएगा। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रेम पूर्वक जय श्री गणेश गणपति बाप्पा मोरया।